बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 अलामा मोहम्मद इकबाल। इस बुक में चैप्टर नंबर 4 में हम ऑलरेडी एक पर्सनालिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम सेकंड पर्सनालिटी अलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ेंगे। अलामा मोहम्मद इकबाल ये भी हमारे नेशनल हीरो हैं। इनको शायर मशरक़ कहा जाता है, इनको हकीमुल उम्मा भी कहा जाता है। अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में हमारे पास जो पिक्चर है ये अलामा मोहम्मद इकबाल की है। अलामा मोहम्मद इकबाल। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इंट्रोड्यूस्ड, किसने मुतारिफ करवाया। इंट्रोड्यूस्ड मुतारिफ करवाना या पेश करना। द आइडिया, आइडिया ख्याल। ऑफ अ सेपरेट कंट्री, एक अलग मुल्क का। फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, बरसगीर के मुसलमानों के लिए। क्या आप जानते हैं कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का ख्याल किसने पेश किया? दिस आइडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलामा मोहम्मद इकबाल। ये ख्याल अलामा मोहम्मद इकबाल ने मुतारिफ करवाया था। दैट इज़ वाई, इसी वजह से, ही इज़ कॉल्ड द ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान। इसी वजह से उनको ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला। अलामा मोहम्मद इकबाल was born on November 9th, 1877 in सियालकोट, पंजाब। अलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट, पंजाब में पैदा हुए। He got his early education, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। अर्ली एजुकेशन, इब्तदाई तालीम, फ्रॉम सियालकोट, सियालकोट से। एंड MA फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और उन्होंने अपना मास्टर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। MA हमारे पास 16 ईयर्स एजुकेशन होती है। ही गॉट हिज हायर एजुकेशन, फिर वो अपनी आला तालीम के लिए चले गए थे फ्रॉम इंग्लैंड एंड जर्मनी। फिर उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की इंग्लैंड, बरतानिया एंड जर्मनी, और जर्मनी से। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। उन्होंने अपना मास्टर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उसके बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड और जर्मनी चले गए। अलामा इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट। अलामा इकबाल एक अजीम शायर थे। पोइट, शायर। ही इज़ कॉल्ड द पोइट ऑफ द ईस्ट, इनको शायर मशरक़ कहा जाता है। अलामा इकबाल को कहा जाता है शायर मशरक़। अगर आप ग्लोब पे देखें तो एशिया जो है ये मशरक़ साइड पे है, इसलिए इनको शायर मशरक़ कहा जाता है। ईस्ट में है, आप देख सकते हैं। अगर आपने ग्लोब देखा हो तो एशिया के जितने भी ममालिक हैं, एशिया का जो बर-ए-आज़म है ये मशरक़ में मौजूद है, ईस्ट में मौजूद है, इसलिए इनको पोइट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी की लगन और तड़प पैदा की थी। अलामा इकबाल ने लिखी पोएम्स, नज़में इन उर्दू में, इन पर्शियन और फ़ारसी में। अलामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान में नज़में लिखी। हिज पोइट्री इज़ टॉट, इनकी शायरी सिखाई जाती है। इन मैनी कंट्रीज़, कई सारे ममालिक में। इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी दुनिया के कई ममालिक में सिखाई जाती है। ही सर्व्ड, उन्होंने खिदमात पेश की।
ایز اے ٹیچر استاد کے طور پر ایٹ گورنمنٹ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے استاد کے طور پر اپنی خدمات پیش کی، جہاں سے انہوں نے ماسٹرس کیا تھا وہیں پر پھر وہ ایز اے ٹیچر سرو بھی کرتے رہے ہیں. اینڈ آلسو پریکٹسڈ لا فار سم ٹائم، اور کچھ وقت کے لیے انہوں نے قانون کی پریکٹس بھی کی. ہز گریٹسٹ اچیومنٹ، ان کی عظیم کامیابی ایز اے پولیٹیشین، سیاستدان کے طور پر was the demand of a separate country for the Muslims of India. سیاستدان کے طور پر ان کی عظیم کامیابی یہ تھی that he demanded، کہ انہوں نے مطالبہ کیا a separate country، ایک الگ ملک for the Muslims of India، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے. انہوں نے یہ خیال دیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو الگ الگ ملک میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں الگ اقوام ہیں اور ان کے مذاہب اور ان کے خیالات مکمل طور پر مختلف ہیں. اس لیے انہوں نے یہ خیال دیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن میں رہنا چاہیے. اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں، پیج نمبر 27 پر. پیج نمبر 27 پر ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پر ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں. گیٹ مور انفارمیشن اباؤٹ علامہ محمد اقبال's لائف. علامہ محمد اقبال کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات جمع کریں. انفارمیشن، معلومات. اینڈ ہز میسج، اور ان کا پیغام. فرام یور پیرنٹس، اپنے والدین سے. اینڈ گرینڈ پیرنٹس، اور اپنے دادا دادی نانا نانی سے. اپنے والدین اور اپنے گرینڈ پیرنٹس سے علامہ محمد اقبال کی زندگی اور ان کے پیغامات کے بارے میں مزید معلومات جمع کریں. ڈو یو نو علامہ محمد اقبال از آلسو کالڈ حکیم الامہ. قائد اعظم علامہ محمد اقبال کو حکیم الامہ بھی کہا جاتا ہے. حکیم کہتے ہیں ڈاکٹر کو، علاج کرنے والے کو، ان کو حکیم الامہ بھی کہا جاتا ہے. علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے نوجوان مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ اور لگن پیدا کی تھی، اور اسی تڑپ کی وجہ سے مسلمانوں نے کوشش کی اور اپنے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا. موسٹ آف اقبال's poem are for the youth. علامہ محمد اقبال کی زیادہ تر جو نظمیں ہیں وہ یوتھ کے لیے ہیں، وہ ینگ جنریشن نوجوان نسل کے لیے ہیں. He has also written many poems for children. انہوں نے بچوں کے لیے بھی کئی ساری نظمیں لکھی ہیں. Among these poems، ان نظموں میں ہے A Spider and a Fly، ایک مکڑا اور مکھی. A Mountain and a Squirrel، ایک پہاڑ اور گلہری. Firefly، جگنو. A Bird Cry، پرندے کی فریاد. Sympathy، ہمدردی. And a Child's Prayer، اور بچے کی دعا. are very famous، یہ بہت مشہور ہیں. آپ جب پروموٹ ہو کر 4th کلاس میں جائیں گے تو یہ جو نظم ہے یہ آپ کی اردو کی بک میں موجود ہے کلاس 4 میں. The main themes، مرکزی خیال of his poetry، ان کی شاعری کا مرکزی خیال include، اس میں شامل ہے اسلام، مسلمز مسلمان، فریڈم آزادی، اینڈ پیٹریوٹزم اور حب الوطنی. ان کی شاعری کے مرکزی خیال میں شامل ہے اسلام، مسلمان، آزادی اور حب الوطنی. یہ ان کی شاعری کے مرکزی خیالات ہیں. آپ اگر ان کی شاعری پڑھیں تو آپ کو ان کی شاعری میں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، آزادی کے بارے میں اور حب الوطنی پیٹریوٹزم کے بارے میں معلومات ملیں گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کی جو شاعری ہے ان کے مرکزی خیال جو مین تھیمز ہیں وہ انہی ٹاپکس کے ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں. علامہ محمد اقبال had a great love for حضرت محمد
रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, which he also expressed in his poetry, जो कि उन्होंने अपनी शायरी में भी जाहिर की। एक्सप्रेस्ड ज़ाहिर करना, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी मोहब्बत को अपनी शायरी में भी ज़ाहिर किया। आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास कुछ बुक्स हैं यहाँ पर। ये है बांगे दरा, ये है अरमान हिजाज, ये है ज़रबुल कलीम। ये सारी बुक्स जो हैं ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई बुक्स हैं। वाई अल्लामा मोहम्मद इकबाल इज़ कॉल्ड अल्लामा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अल्लामा क्यों कहा जाता है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रिसीव्ड द टाइटल ऑफ अल्लामा इन रिकग्निशन ऑफ हिज डीप अंडरस्टैंडिंग इन फिलॉसफी एंड लिटरेचर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अल्लामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी गहरी तहफ़ीम फ़िलॉसफ़ी में और लिटरेचर में थी। इस वजह से उनको अल्लामा कहा जाता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था फ़िलॉसफ़ी में और लिटरेचर में। इसी तालीम की वजह से उनको अल्लामा कहा जाता है। नो दैट जानिए, हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, इनकी किताबों का तर्जुमा किया गया है इनटू मैनी लैंग्वेजेस, कई सारी ज़ुबानों में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, बिसाइड्स इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ एंड जापानीज़। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताबों का दुनिया की कई सारी ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया है, जैसे कि इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ और जापानीज़। ही ऑल्सो रोट 2 बुक्स इन इंग्लिश। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 2 किताबें इंग्लिश में भी लिखी थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 28 पर। He received the title of Sir, उनको सर का लक़ब मिला था from the British government, बरतानिया हुकूमत से या हुकूमत बरतानिया से। अल्लामा मोहम्मद इकबाल died on April 21, 1938। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने वफ़ात पाई अप्रैल 21, 1938 में। His tomb, उनका मकबरा, इज़ इन लाहौर, लाहौर में है, नियर बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद के करीब। राइट साइड पे हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। मेमोराइज इकबाल पोएम चाइल्ड्स प्रेयर ओरली एंड रिसाइट इट टुगेदर विद रिदम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म चाइल्ड्स प्रेयर, बच्ची की दुआ, ज़ुबानी याद करें और इसको रिदम के साथ पढ़ें। नीचे हमारे पास की पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये की पॉइंट्स हमारे पास इस यूनिट नंबर 5 की समरी है, हम इसको रीड करते हैं। की पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न ऑन नवंबर 9, 1877 इन सियालकोट। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। नेक्स्ट, ही गॉट हायर एजुकेशन फ्रॉम इंग्लैंड एंड जर्मनी, उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की बरतानिया और जर्मनी से। नेक्स्ट पॉइंट, he gave the idea of a separate homeland for the Muslims of India, उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्याल पेश किया। नेक्स्ट पॉइंट, he loved Islam and Muslims very much, उन्हें इस्लाम से और मुसलमानों से बेहद मोहब्बत थी। लास्ट पॉइंट, he was a great poet, वो एक अजीम शायर थे। थिंकर, एक सोचने वाले, एक मुफक्किर, एंड पॉलिटिशियन, और एक सियासतदान। वो एक अजीम शायर, मुफक्किर और सियासतदान थे। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रीडिंग एंड होती है। हम अपनी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।